साथियों नमस्कार। सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर एक अलग ही माहौल चला हुआ है और जो नुपुर शर्मा है भाजपा की और नवीन कुमार जिंदल, इन लोगों ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है मोहम्मद साहब के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी एक बात है कि गलती करे भाजपा और सजा पूरे भारत को मिले या माफी भारत को मांगनी पड़े, तो इसमें तो देशवासियों का कोई दोष नहीं है या भारत के लोगों का कोई दोष है इसके अंदर, या भारत सरकार का दोष है। इसमें दोष केवल भाजपा का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा से भाजपा ने ध्रुवीकरण की राजनीति की है और अब जाकर के इसी स्तर तक गिर गई, इतने बुरे तरीके से कि वे पैगंबर साहब को भी नहीं छोड़ रहे, बख्श रहे, ऐसी टिप्पणियां। और इसकी मुख्य जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अपने लोगों से डिबेट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को बोलती है ताकि देश का माहौल खराब हो सके और हिंदू और मुसलमान के बीच में विभाजन पैदा हो। यह चाहती है ये भाजपा, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा टीवी वालों ने भी आज के समय क्या काम कर रखा है। 5-5 हजार रुपए में डिबेट में आदमी को बुलाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को गाली दिलाते हैं। ये कहां का तरीका है? ये क्या हो रहा है मेरे देश में? क्या चल रहा है मेरे देश में कि आज पूरे जितने इस्लामिक देश हैं उन सभी इस्लामिक देशों ने भारत को चेतावनी दी, बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये कैसे भारत का निर्माण कर रहे हो? क्या यही अखंड भारत है? क्या मोदी जी यही दिन देखने के लिए हमने आपको इस कुर्सी पर बैठाया था? आप लोगों ने 8 साल से आप लोगों ने इस देश के माहौल में इतना जहर घोल दिया है कि यहां पर सांस लेना भी दुश्वार होने लगा। हिंदू मुस्लिम को देख करके इतना चिढ़ना लगा। ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं कि गलती करेंगे भाजपा के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम में बांटे? कोई भी टीवी के अंदर कोई भी डिबेट ऐसी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम के सिवा हो। मैं पिछले 8 साल से यह चीज देखता रहा हूं कि डेली किसी न किसी एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है और आप लोग जानबूझ करके उस चीज को बढ़ावा देते हैं। और ये टीवी चैनल वाले उससे भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो जानबूझ करके इस काम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब प्रचार भाजपा का न्यूज चैनल वाले करते हैं। आज अगर हमारे देश का माहौल इस तरीके से हो रहा है, इसके जिम्मेदार केवल और केवल सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी, आप भाजपा का कैंडिडेट होने के नाते उनसे माफी मांगे, ना कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेगा किसी से। अगर माफी मांगेगा तो केवल भाजपा की तरफ से मांगनी होगी आपको, क्योंकि इस देश के अंदर जब तोड़ने वाले एक साथ हुए हुए हैं तो जोड़ने वाले भी एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। हम भारत के लोग क्यों माफी मांगे दूसरे देशों से? हमारा क्या गुनाह है? हम पिछले 8 वर्षों से आपको बताते आ रहे हैं कि आप ये कौन सा बीज बो रहे हैं देश के अंदर। क्या आपने देश का कैसा माहौल कर दिया? क्या करना चाहते हैं आप इस भारत का? क्या बनाना चाहते हैं आप इस भारत को? क्या इस भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो इस देश से प्रेम नहीं करते? केवल और केवल आप प्रेम करते हैं इस देश से। इस भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने देश से, अपने तिरंगे से प्यार करता है। आप लोग कहां करते हैं तिरंगे से प्यार? आप लोगों के नेता तो ये बताते हैं कि पूरे देश में भगवा झंडा होना चाहिए, तिरंगे को हटा देना चाहिए। क्यों भाई? ये तिरंगा हमारे दिल में बसता है। ना तो हम तिरंगे का अपमान सहेंगे और ना ही हम अपने देश का अपमान सहेंगे। अगर तुम लोगों ने ये टेंडर ले लिया है कि भारत को पूरे देश में बदनाम करना है, तो ये जनता है, जनार्दन है, जो बैठाना जानती है वो नीचे पटकना भी जानती है।
और 2024 में आपको ऐसे पटका जाएगा कि आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप चारों खाने चित कैसे हो गए। ये देश की जनता है, देख रही है सब। जितने न्यूज चैनल हैं कभी बाइकाट किया जाएगा और इन सब के साथ हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने आज के समय क्या चल रहा है, आजकल हमारे देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक फिल्म को हिट कराने के पीछे लगे हुए हैं। आप लोग तो जो हीरो फिल्म बनाता है उसके स्टार प्रचारक हो गए। आप लोगों ने तो प्रचार करना शुरू कर दिया। एक चैनल है सुदर्शन न्यूज, वो हर समय ऐसा जहर घोलता है, हर समय ऐसा जहर घोलता है। क्यों नहीं लोगों का प्रबंधी से लगाते आप लोग? ये कर्तव्य आपका है, देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि इस मीडिया के ऊपर लगाम लगाई जाए। अगर ये मीडिया आज लोगों को बैठा करके नुपुर शर्मा जैसे औरतों से ऐसे बयान दिलवाते हैं, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों से ऐसे बयान दिलवाते हैं, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि आप लोगों ने इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई। आप लोगों ने तो खरीद रखा है ना मीडिया को। अगर किसान आंदोलन करेंगे तो किसान देशद्रोही है, अगर आपके व्यक्ति भारत का अपमान करेंगे तो वे देशद्रोही नहीं है क्या? देश को अपमानित करने का काम किया है इन लोगों ने। मैं कहता हूं भाजपा के जितने भी प्रवक्ता जाते हैं उनका सभी न्यूज चैनल वालों को बाइकाट करना चाहिए। आज हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर थू थू हो रही है, किस लिए? केवल और केवल एक भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अरे कब तक ज्ञान भक्ति रखोगे? अरे मैं कहता हूं ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। आप लोगों ने पूरा टेंडर ले लिया देश का, देश का माहौल खराब करने के पीछे लग रहे हैं। हम समझाते आ रहे हैं कि देश कैसा देश बना रहे हैं आप लोग। आज किसानों के साथ भी आप लोग अत्याचार कर रहे हो। किसानों के खेतों में ले जाकर के मीटर थोपे जा रहे हैं, घरों पर बिजली के छापे मारे जा रहे हैं। आपसे पेमेंट नहीं होता, भुगतान नहीं होता गन्ने का, आपसे किसान की फसल के दाम नहीं दिए जाते। लेकिन गलत सलत तरीके से अगर आज आप लोग किसान को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो किसान बिरादरी भी दबने वाली नहीं है। केवल मीडिया के अंदर प्रचार करने से यह काम नहीं चलेगा कि आप लोगों ने विकास किया है। हमने ये विकास नहीं चुना था कि पूरे भारत को माफी मांगनी पड़े दूसरे देशों से। अरे अगर कोई हमारे धर्म के बारे में बोलता है, अगर कोई हमारे श्री राम के बारे में गलत बोलेगा तो गलत है ना। तो तुम लोग दूसरे के उसको कैसे बोल सकते हो गलत? क्योंकि इन लोगों के दिमाग में कचरा भर चुका है। और अब तो आरएसएस के जो अध्यक्ष है, अब तो वो भी कहने लगे कि भाई हम भाजपा वालों के साथ नहीं है। ये कौन से बयान है? हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। जगह जगह आप शिवलिंग खोज रहे हो मस्जिदों के नीचे, मोहन भागवत जी के बयान है। अब तो मोहन भागवत जी भी ऐसे बयान देने लगे, कहले ये मुसलमान भी हमारे ही भाई है। और भाजपा क्या कर रही है? जहर बोल रही है। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? कह लगे भाई आरएसएस के अध्यक्ष ही तो नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा वाले अंधभक्त है, वे तो करेंगे, और लोग तो करेंगे, वो कर सकते हैं, आप करो। ऐसे देश का माहौल खराब मत करो। आज देश को एक शांति की जरूरत है, आज देश को विकास की आवश्यकता है। अगर दे सकते हो इस देश को तो विकास दो, इस देश को तरक्की दो, इस देश को रोजगार दो, इस देश के नौजवान साथियों को रोजगार दो, किसानों की दशा को ठीक करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, और जो वादे यूपी सरकार ने भी किए हैं उसको भी अपने वादे पूरे करने चाहिए। किसानों को कहा गया था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, हम किसान को बिजली मुफ्त देंगे, नहीं दी जा रही। अब बताइए साथियों, जब मैं बोल रहा हूं कि अगर गलती भाजपा करे तो क्या पूरा देश माफी मांगेगा उसके ऊपर? पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है आज। ये कैसे भारत का आविष्कार कर रहे हैं आप लोग? समस्या यही है मेरे देश की, और मोदी जी, अमित शाह नहीं समझ रहे चीज को। आप लोगों को तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, सिर्फ धर्म और जाति पर कैसे देश को बांट दिया आपने। धर्म और जाति पर देश चलेगा कैसे? क्योंकि आप तो सभी एक ही थाली के चटे बटे हैं। वही 70 साल का काम कांग्रेस ने किया कि उन्होंने मुसलमानों को डर दिखाया कि तुम हमें वोट दो, नहीं तो हिंदू तुम पे कब्जा कर लेंगे। और आज वही काम भाजपा कर रही है, हिंदू को डर दिखा रही है कि तुम मुझे वोट दो, नहीं तो मुसलमान तुम पे कब्जा कर लेंगे।
जब 70 साल में कांग्रेस जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कई पीढ़ियों के लिए रास्ते चुन लिए। और हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, हम अंबेडकर साहब को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम गांधी जी को पूजते हैं। आपकी तरह दोगले नहीं है हम लोग कि आप लोग गांधी जी को भी पूजो और गोडसे को भी पूजो, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। शिक्षा नीति, बच्चों की शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका लेकर के आए हैं आप लोग कि मनुस्मृति को लागू करोगे? अगर एक आदमी मोची है तो उसका बच्चा मोची रहेगा। अगर एक आदमी भंग गया, अगर वो कूड़ा उठा रहा है, सारे जीवन कूड़ा उठाएगा। क्या इसलिए संविधान बना था ये? क्यों संविधान को सूली चढ़ा रहे हो? धोबी कपड़े ही धोएगा, उसका बच्चा भी तो कपड़े धोएगा। ऐसे ही चाहिए तुम्हें भारत? ऐसे ही बनाने जा रहे हो? ये सोचने की बात है। लोगों की पेंशन खा गए, पूरे देश को बेच करके खा गए। देश का माहौल इस तरीके से कर दिया कि आज पता नहीं कहां शिवलिंग निकल जाए, पता नहीं कहां मस्जिद निकल जाए, पता नहीं किस क्षेत्र में झगड़े हो जाए, किस क्षेत्र में दंगे हो जाए। जानबूझ करके आप उत्साहित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा मत करो। ये भारत शांतिपूर्ण देश था, है और रहेगा। इस देश की शांति को भंग करने का कार्य ना करें, अन्यथा भारत के लोग जिस दिन एकत्रित हो गए तो श्रीलंका जैसे हाल होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देश की आज आर्थिक व्यवस्था इतनी बुरी है। आज के समय आप आकर के बताते हो कि जुआ खेलो, टीम 11 खेलो, उसमें जुआ खेलो। ये कौन सा तरीका है? लोगों को बता रहे हैं कि पैसे से पैसे का फंडा, लोगों को सिखा रहे हैं शेयर मार्केट खरीदो। क्या यही कारोबार है? इस देश को विकास चाहिए, विकास, इसको विकास करिए इस देश का, ना कि इस देश के हालात को इतना मजबूर करें कि लोग बाग यहां पर परेशान होकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं का गांव में घुसना बंद करें और जुत्ती चप्पलों से मारना शुरू करें। उससे पहले देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जानी चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।